Hello, class 12th. I hope you all are good. Myself धीरज खिलवानी एंड जैसे ही किसी भी चीज को पाने के लिए हमको प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे ही क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए हमको सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो पुल अप योर सॉक्स एंड लेट्स बिगिन. So here is your class 12th syllabus. We have two parts in your syllabus. जैसे कि क्लास 11th में आपके दो पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आपका क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी में था आपका स्टैटिस्टिक्स. ऐसे ही क्लास 12th में आपके दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट, तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं मार्क्स कितने, पेपर कितने मार्क्स का आता है. 80 मार्क्स का एक पेपर आता है आपका इकोनॉमिक्स का, और जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का आता है जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी जो है आपका 40 मार्क्स का आता है जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी कुछ यूनिट्स हैं. इधर हम लोग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर्स नहीं है, ये आपके सारे यूनिट्स हैं. ठीक है, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये आपको कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का. और इसमें जो है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बट इंडियन इको में कोई न्यूमेरिकल नहीं है. ठीक है, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें आपका न्यूमेरिकल आता है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, और छोटे 2-3 न्यूमेरिकल्स और हैं जो कि आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्शन रीजन में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी. ठीक है, तो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये दोनों आपका इसमें होगा. ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा. दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इधर क्या है, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई, वहां पे हमने एज एन इंडिविजुअल पढ़ा था. राइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. राइट, और इसमें और भी चीजें हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या फर्क पड़ता है, और बहुत सारी चीजें. तो इसमें ये आपका 12 मार्क्स का ये यूनिट, तो इसको और अच्छे से डिटेल में करेंगे. क्लियर. गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो पूरे साल आपका बजट बना के चलती है कि कहाँ उनको एक्सपेंस करना है, कहाँ से उनको इनकम आनी है. तो ये जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है, ये भी बहुत इजी चैप्टर है. इसमें आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा. ठीक है, जो कि पेपर में आते ही आता है. और जो पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चला गया, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये थ्योरी पार्ट है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जैसे कि पूरे साल में कितने खर्चे किए, कहां से एक्सपेंस आए, कहां पे हमने एक्सपेंस करे, कहां से हमारी इनकम आई, तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं. बहुत सारी चीजें इसमें भी, तो हमारा 6 मार्क्स का है. इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक बार क्या आपको गो थ्रू करने की जरूरत है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपको इजी लगने लग जाएगी. शुरू में तो ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ये क्या है. ठीक है, बट जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इजी लगती जाएगी. ठीक है, तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स का है. पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. नेशनल इनकम 10 मार्क्स का, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स के, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट आपका 6 मार्क्स का, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का. ये आपके 40 मार्क्स हो गए. क्लियर. अब इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, अब इसमें आपके 3 यूनिट है, 3 यूनिट के अंदर चैप्टर्स होंगे. क्लियर है, तो पहला आपका जो यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990. अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, क्या उसके बाद हमारी कंडीशंस कैसी थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे थे, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी थी, इसमें हम लोग देखेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, और 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या रिफॉर्म्स आए, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में, ये हम देखेंगे. और कौन लेके आया था, क्यों लेके आए थे, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. आज के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी चीजें फेस कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है, वो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे. और ये यूनिट 20 मार्क्स का है. इजी चैप्टर है, मतलब इजी चैप्टर है इसके अंदर. क्लियर है. डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर. अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इंडिया का कंपैरिजन उसके नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करेंगे उसको, इंडिया की इकोनॉमी को. और उसके अंदर कौन कौन आएंगे, चाइना और पाकिस्तान. ठीक है, इधर हम लोग इंडिया की इकोनॉमी चाइना और पाकिस्तान से कंपेयर करके देखेंगे कि पहले चाइना कैसा था, अब चाइना कैसा है, इंडिया की कंपेरेटिवली कितना आगे बढ़ गया है, या पाकिस्तान पहले कैसा था अब कैसा है,
कंपेरेटिवली कौन किसके आगे है वो हम लोग देखेंगे। ये भी आपका क्या है 40 मार्क्स का, तो 40 प्लस 40 ये आपके 80 मार्क्स के। अब पेपर तो मार्क्स तो 100 में से लगते हैं, बट 20 मार्क्स आपका यहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट फाइल। क्लियर, प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल में यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट जो है आपको बनाना है। यहाँ पे जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा वो आपको टॉपिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे, उस टॉपिक्स पे क्या है आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। और वो जो 20 मार्क्स हैं ये आपके एक्सटर्नल आएंगे, एक्सटर्नल आपका वाइवा लेंगे, आपको प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे, उस बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे। बाकी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। 11 में बल्कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, 12th में इंटरेस्टिंग होने वाली है काफी इकोनॉमिक्स। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।